हेलो गाइज। तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को। जैसे कि कुछ टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है उससे क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को आज देखेंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा, या जो कुछ भी कमी दिखाई देगा वो कमेंट में बताइएगा। मैं उसमें सुधार करूँगी और नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आता ही आता है, तो इसलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। फिर लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स देखेंगे। आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ पे बताते चलूँगी। एक्चुअली मैं ये एक निजी संस्थान का PDF यूज़ कर रही हूँ। ये नोट्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे, तो मैं सोची इसी से आज आप लोगों को कुछ सामने शेयर करती हूँ। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म स्थान लुम्बिनी में है, जो कि नेपाल में है। इनका जन्म 563 BC पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन थे, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था, कुलीन गण की ये कन्या थी। गौतम बुद्ध की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जन्म के वक्त। उसके बाद इनके पापा की शादी इनकी मौसी से हुई थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। तो ये मौसी भी हैं इनकी, और इनकी सौतेली माता भी हैं। इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। तो मौसी का नाम पूछेगा या सौतेली माता का नाम, तो ये प्रजापति गौतमी होगा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध की घोड़ा का नाम कंथक था। ये स्वभाव से बचपन से ही स्वभाव से बहुत ही शांत चित्त के थे। अब हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए उसके पहले इन्होंने क्या 4 सीन देखा था। तो गृह त्याग करने से पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृतक व्यक्ति को देखा, और फिर लास्ट में सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध ने देखा कि जो सन्यासी है बस वही एक है जो प्रसन्नचित्त अवस्था में इनको देखने को मिला। बाकी जो वृद्ध व्यक्ति था वो अपने बुढ़ापे से जूझ रहा था, बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान था, और मृतक व्यक्ति को उन्होंने देखा जिसको 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे थे। तो फिर यही 4 सीन देखने के बाद गौतम बुद्ध का जो था वो हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने फिर गृह त्याग करने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के जाते हैं ज्ञान की खोज में, तो इस गृह त्याग की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो किस चीज़ से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के ज़िंदगी में ये गृह त्याग से संबंधित है। इनके गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पार की थी तथा भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। इस स्थान का नाम अनुविन था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम है, जो कि वैशाली के समीप इनको ज्ञान दिए थे, या कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा दिए थे। द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक रामपुत है। ये राजगीर के समीप इनको मिले थे। उरुगवेला, जो कि गया में है, पहुंचने के बाद सरल साधना पद्धति अपनाने पर उनके 5 साथियों से विवाद हुआ। वे साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष की कठिन साधन के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पूर्णिमा बैसाखी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य सत्य, ज्ञान का मूल आधार। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो मानते हैं कि ज्ञान का मूल आधार जो है उसको आर्य सत्य जिसको मानते हैं वो ये 4 है। ये है दुख के कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण के उपाय। दुख निवारण के उपाय में ही अष्टांगिक मार्ग का ये व्याख्या किए हैं। जैसे बताए हैं कि अष्टांगिक मार्ग पे चलने से दुख का निवारण किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग इनका ये है। एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतिसमुत्पाद सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि संसार की समस्त वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती हैं। यह कार्य और कारण सिद्धांत संपूर्ण जगत में लागू होता है।
त्रिरत्न पंचशील सिद्धांत। गौतम बुद्ध का जो त्रिरत्न पंचशील सिद्धांत है, त्रिरत्न में इनका आता है बुद्ध, संघ, धम्म। तो अगर पूछे गौतम बुद्ध का त्रिरत्न पूछेगा तो ये आएगा, और जैन धर्म में भी होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कौन सा पूछ रहा है। तो सील की कुल संख्या 10 है, जो कि ये जो 5 है वो गृहस्थ के लिए ज़रूरी है। जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वो इस 5 का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो भिक्षु है, जो सन्यासी हैं, उनको ही 10 का पालन करना चाहिए, तभी वो जो भी है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उनको। तो 5 सील उपासकों के लिए जो है वो है, पहला, दूसरे की धन की इच्छा ना करना, असत्य नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, व्यभिचार नहीं करना। छठा है नित्य संगीत में भाग नहीं लेना। सातवां है सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। आठवां है असमय भोजन नहीं करना। नौवां है सुखद बिस्तर पर नहीं सोना। 10वां है किसी प्रकार द्रव्य का संचय नहीं करना। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शाक्य मुनि को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया के ऋषिपत्तनम सारनाथ पहुँचे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बिछड़े हुए 5 साथियों को ऋषिपत्तनम में दिया। यहाँ उन्होंने एक व्यक्ति श्रेष्ठी यश को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध सारनाथ से राजगृह पहुँचे, जहाँ कश्यप बंधु को शस्त्रार्थ में बुद्ध ने पराजित किया। इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। राजगृह में एक ही अन्य विद्वान संजय को बुद्ध ने पराजित किया। उनके 2 शिष्य थे, सारिपुत्र, महामुदगलायन के साथ इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध ने कपिलवस्तु में यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की अनुमति पर ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हो सकता है। कपिलवस्तु में मौसी प्रजापति गौतमी ने बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया। हालांकि प्रजापति गौतमी को ये बाद में शामिल कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। कपिलवस्तु से राजगृह आते वक्त अनूपीय बाग पहुँचे, जहाँ साम्य कुल से संबंधित है। आनंद, देवदत्त, अनिरुद्ध, भद्रिक, उपाली को इन्होंने शिष्य बनाया। वैशाली में अजात शत्रु को बुद्ध ने विजय का रास्ता बताया कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती। लिच्छवियों बुद्ध के स्वागत के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली में ही आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं संघ में प्रवेश द्वार खोल दिया। महिलाओं के लिए प्रवेश द्वार खोल दिया। संघ में प्रवेश करने वाली महिला प्रजापति गौतमी पहली महिला थी, दूसरी यशोधरा थी जो कि इनकी पत्नी थी, तीसरी क्षेमा बिंबिसार की पत्नी, और चौथी अम्रपाली नगरवधु। अम्रपाली में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के आम्रवाटिका दान में दे दी थी। गौतम बुद्ध की यात्रा। बुद्ध भगों की राजधानी सुसुंगड़ी, ये सब जगह है जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने यात्रा किया था। ये देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पे दिए थे। सर्वाधिक बार पूछेगा तो गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में अपना उपदेश दिया था, लेकिन प्रथम उपदेश पूछेगा फिर वहाँ पे आपका सारनाथ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम पूछेगा, प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ होगा, और सर्वाधिक बार पूछेगा तो फिर आपका श्रावस्ती होगा। उसके बाद आ जाएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, ईश्वर की मान्यता। बुद्ध ने ईश्वर की मान्यता पर मौन धारण किया। मतलब ये है कि बुद्ध ने ईश्वर की मान्यता पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कुछ भी अपना जो भी अपना विचार नहीं दिया। पुनर्जन्म सिद्धांत। बुद्ध ने पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार किया, परंतु यह मृत्यु के पश्चात नहीं बल्कि इसी जन्म में ज्ञान प्राप्ति से पहले जन्म की एक अवस्था और ज्ञान प्राप्ति के बाद जन्म की दूसरी अवस्था। बुद्ध पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत ये कहता है कि पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि इस जन्म से पहले। पुनर्जन्म का मतलब ये हुआ कि जब हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जब हमें ज्ञान नहीं मिली है, तो ये एक जन्म हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें बहुत सारी चेंजिंग आती है, तो वो ज्ञान प्राप्त के बाद जो शरीर है, जो हमारा ये है, वो दूसरा जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म से आशय ये है। आत्मा में विश्वास। बुद्ध ने आत्मा की स्वीकार्यता को खारिज किया है। आशा ये है कि गौतम बुद्ध आत्मा के नहीं स्वीकार किए। बुद्ध की मृत्यु 483 BC पूर्व में हुई। बुद्ध ने पावापुरी में चंद्रकुमार पुत्र नामक लोहार जाति की आम्रवाटिका में समय बिताने के दौरान शुक्रमाच्छदव भोजन करने के बाद
इख्तिसार यानी डायरिया बीमारी के कारण तबीयत बिगड़ गई। इस वेदना को सहते हुए पावापुरी से कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अपना अंतिम उपदेश शिष्य सुभद्र को दिया। यहाँ इनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, महाविनिष्क्रमण भी पूछता है और महापरिनिर्वाण भी पूछता है। या तो आपको दे देगा कि इसका बताइए, इसको चूज करने के लिए दे देगा 4 या 5 ऑप्शन में से कि बताइए इसका मतलब क्या है, या फिर मैच करने को दे देगा कि इसका आशय क्या है। तो यहाँ पे आप डालेंगे इसका मतलब है मृत्यु से था। बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण जो 8 शासकों को प्राप्त हुआ। यह वैशाली, रामग्राम, कोलिये ये सब देख लीजिएगा यहाँ से पॉज करके। उसके बाद सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फिर यहाँ पे अब लास्ट में देखेंगे, ये है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखेंगे पहला बौद्ध संगीति जो है वो 483 BC में हुआ। इसके जो इस समय जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, और ये राजगीर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि पहला जो है बौद्ध का सबसे ज़्यादा स्तूप वगैरह या सब कुछ तो राजगीर में ही है। तो पहला याद रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बिहार में फेमस है गौतम बुद्ध के लिए, वहाँ पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। फिर दूसरी जो है वो भी बिहार में हुई, लेकिन पाटलिपुत्रा में नहीं हुई। तो वो याद रखेंगे कि वैशाली में भी गौतम बुद्ध का स्टैचू है, तो स्तूप भी है। तो ये याद रखेंगे कि दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ और तीसरा पाटलिपुत्रा में। सबसे ये 3 जो है बिहार में हुआ है, सबसे लास्ट वाला जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद डेट भी याद रखेंगे, पहला जो है 483 BC में हुआ है, और दूसरा जो है 383 BC में, तीसरा 250 BC में, चौथा 72 AD में। 72 AD मतलब 72वीं ईस्वी में हुआ है, 72 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद राजा का नाम याद करने के लिए यहाँ पे पहला जो बौद्ध संगीति हुई उसमें अजातशत्रु थे, दूसरे में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। याद करने का ट्रिक ये है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, का अक याद रखेंगे आप, तो आपको इजीली कहीं भी आपको मार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, यहाँ पे कनिष्क है इसलिए कनिष्क के लिए, कालाशोक के लिए का लिखिए। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अक यानी कि पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। और उसके बाद फिर चेयरमैन का भी नाम याद रखना है। ये जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे पहले में, दूसरे में साबाकामी महाकश्यप, साबाकामी, तीसरा में है तीसरा, तो 30 याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, तीसरा 30, मुगलीपुत्र 30 ये है, और चौथा में है आपका वसुमित्र। और ये आपका बाकी सब तो नहीं पूछता है, लेकिन ये थोड़ा पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो बौद्धिज्म में जो महायान और हीनयान का डिवीज़न हुआ था वो चौथी में हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति में। तो ये आप देख लेंगे, ये बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक यह भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासकों के लिए नियम पर आधारित है। इसके 3 भाग हैं, सत विभाग, खंडक, पचितपाद, सूत पिटक। इस ग्रंथ का संकलन ये आप देख लीजिएगा, विनय पिटक में ये पूछता है कि विनय पिटक किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यह भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासकों के लिए नियम पर आधारित है। ये बहुत कम पूछता है पर पूछ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा है सूत पिटक। इस ग्रंथ का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान आनंद ने किया था। यह बुद्ध के उपदेश पर आधारित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बुद्ध के उपदेश पर कौन सा पिटक आधारित है, तो ये सूत पिटक होगा। इसके कुल 5 भाग हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये रेयरली कहीं पूछता होगा, अभी तक मैं नहीं देखी कहीं ये पूछा है किसी एग्जाम में, पर ध्यान में एक बार मोटा मोटी देख लेंगे। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान सम्राट अशोक ने करवाया था। यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर पर आधारित है। इसके 7 भाग हैं। नोट: बौद्ध परंपरा के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर अवतार लेंगे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे बौद्ध धर्म खत्म होता है। तो इसके बाद से इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी गलती नज़र आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो बहुत चीज़ों की कमी आपको लग रही होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सपोर्ट करें और जो भी कमी दिखे उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।